टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर नंबर 2 है ना, जो कि किस डेट में हुआ था, 6 जुलाई 2025 है ना। लीडर का टेस्ट सीरीज है। डीएलपी वाला। इस वाले वीडियो में हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन हो जाए, 1 घंटे का वीडियो रहेगा तो मैक्सिमम मान के चलो कि 30 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में बाकी का कवर करेंगे, है ना। तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, एक तो टॉपिक्स में बता देता हूँ कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। टॉपिक्स हैं कैनेमेटिक्स है और करंट है ना। कैनेमेटिक्स और करंट है, ठीक है। तो देखिए, हेलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस आर इच 40 सेकेंड। मतलब एक एथलीट एक सर्कल का एक चक्कर लगाता है कितने में, 40 सेकेंड में, ठीक है, 40 सेकेंड में। देन व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। तो देखो सर्कल में जब ये सर्कल में घूमेगा, है ना, तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि मान क्या लेंगे, एक चक्कर कितने में कंप्लीट कर रहा है, ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। हाँ, जब ये सर्कल में घूमेगा तो एक चक्कर कितने में कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकंड में। तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को ए, है ना। तो इस पॉइंट से ये एक चक्कर में पूरा यहाँ से अगर चलेगा वापस से ए वाले पॉइंट पे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड, है ना। तो 1 सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। तो बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले मिनट को सेकंड में तो कितना होगा, 2 मिनट में तो हो जाएगा 60 × 2 सेकंड और प्लस का 20 सेकंड, मतलब 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चक्कर कंप्लीट करेगा, तो देखो 40 सेकंड में 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है ना, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1/40। तो 140 सेकंड में कितना करेगा ये, 140/40। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, 14/40 मतलब कि 7/2। तो 7/2 मतलब 3.5 चक्कर, है ना। ये 3/5 राउंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 का मतलब क्या हुआ कि मतलब 3 राउंड और आधा राउंड। तो देखो जब ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा, मतलब मान लो कि यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट किया ये, है ना। तो जब पहला चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर दूसरे में भी क्या हो जाएगा, 0, तीसरे में भी 0। और जब ये चौथे के लिए आएगा तो चौथा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कितना कवर करेगा ये, 3.5 चक्कर। तो 3.5 चक्कर में अगर यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो ये आधा बस घूम पाएगा, तो आधा तो बस इतना होगा। तो हमें आधे सर्कल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आधे सर्कल का डिस्प्लेसमेंट ये वाला बी पॉइंट में मान लेता हूँ कितना होगा। तो यहाँ से इनिशियल और फाइनल देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखे ए बी का तो कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, अगर ये रेडियस आर है ना, तो ये भी आर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर होगा। और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना है, आर, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सेकंड ये करेक्ट है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, शोर बेस रडार इंडिकेट्स दैट अ फेरी बोट इज मूविंग ऑन अ रिवर विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें पहला ही टर्म दिया हुआ है शोर बेस्ड रडार। अब इस आपको मान लो कि ये नहीं पता है ना कि शोर बेस्ड रडार क्या होता है, लेकिन मिनिमम ये तो पता होगा कि रडार क्या करता है। रडार बेसिकली किस चीज़ का काम करता है, तो वो स्पीड बताएगा किसी भी बोट या किसी भी चीज़ का, है ना, ठीक है। वो इसीलिए होता है स्पीड बताने के लिए। तो हमें बस बताया कि रडार स्पीड बताएगा, है ना। बोट फेरी बोट मूविंग विद द रिवर विद कांस्टेंट स्पीड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। तो ये आपको एंगल कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होगा। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन फेरी बोट, जो बोट पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, द इंस्ट्रूमेंट ऑन द फेरी बोट इंडिकेट दैट इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ
10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ बेस्ट रिलेटिव टू द रिवर। जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा है वो क्या है, रिलेटिव स्पीड बता रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द स्पीड एट विच रिवर फ्लोइंग इन। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना क्या है, वेलोसिटी ऑफ, हमें बताना है सॉरी हमें क्या बताना है, अ स्पीड रिवर है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें ये बताना है ना कि स्पीड रिवर की स्पीड क्या होगी। दिया क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगा। तो देखो ये जो रडार बताएगा ना, ये क्या बताएगा, बोट का स्पीड। अब देखो रडार क्या होता है कि ये कोस्टल एरिया में साइड में लगा होता है ना, तो ये इसका रिवर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो ये कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ नॉर्थ ऑफ ईस्ट का। अब देखो ये क्या हो गया नॉर्थ और ये क्या है ईस्ट है ना, तो यहाँ से मैं एंगल बना लेता हूँ, ये कुछ होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट को कैसे लिखोगे है ना, तो इसको उल्टा पढ़ना है ना, ईस्ट से कितना डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब यही हुआ है ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। अब इसका जब आप कंपोनेंट करोगे तो कितना होगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 cos 30 का मतलब 10 cos 30 का मतलब कितना होगा, 10√3/2 है ना, तो ये कितना आएगा 10√3/2 मतलब 5√3 i कैप। और sin 30 कितना आएगा 5 j कैप है ना। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना आया, 5 j कैप प्लस 5√3 है ना i कैप। ये हमारा बोट का स्पीड आ गया ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब हमें क्या चाहिए, हम और एक क्या दिया हुआ है, जो बोट पे इंस्ट्रूमेंट लगा है ना, वो उसका स्पीड कितना है, बोट पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो क्या बता रहा है, देखो तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो बताएगा, जो बोट पे लगा होगा उसमें रिवर और बोट दोनों का स्पीड आ रहा होगा है ना, तो वो हमें बता रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो कितनी है। इसका मैं फिर से एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये नॉर्थ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब कितना होगा, वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ना, यही होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये 10 है ना, तो ये कितना आएगा 10 cos 30 का मतलब 10√3/2 मतलब 5√3 माइनस का आई कैप और इधर आ जाएगा 5 का जे कैप, ठीक है। तो हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 5, पहले जे कैप लिख लेते तो 5 जे कैप और प्लस 5√3 माइनस का आई कैप है ना, ठीक है। इतना चीज आ गया। हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है ना, तो वो कैसे मिलेगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, बोट के स्पीड को कैंसिल करना पड़ेगा है ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो लिख कैसे सकते हैं ये ध्यान देना है ना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 मिनट थोड़ा सा लिखने के लिए। इस वाले दोनों इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है ना, और वेलोसिटी ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो बोट को हमें हटाना पड़ेगा है ना, बोट की स्पीड को, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो ये वाला चीज़ प्लस हो गया ना, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यही तो हमें चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यही हमें चाहिए, ये मिल गया। अब देखो इस वाले दोनों इक्वेशन की मैं वैल्यू रख देता हूँ है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना था 5 जे कैप प्लस का 5√3 आई कैप, और इसकी वैल्यू कितनी थी वेलोसिटी ऑफ बोट की 5 जे कैप, और ये आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5√3 आई कैप। अब दोनों को मैंने माइनस किया था ना है ना, ठीक है, तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या हमारा
ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5√3 का आई कैप, यही होगा ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना आ जाएगा 2 इंटू 5√3 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हो जाएगा 10√3 का आई कैप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये था। आपको क्या करना था इसमें, किसी तरह इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दोनों इक्वेशन को पुट करके वेलोसिटी और बोट को क्या करना था, हमको वेलोसिटी ऑफ बोट को किसी तरीके से कैंसिल करना था, तब हमारा रिवर और ग्राउंड का आ जाएगा वेलोसिटी। तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है कि 3 नंबर क्या है, 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। मतलब डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है टी की पावर 1/2। तो हमें रिलेशन बताना है, नेचर बताना है, नेचर ऑफ द मोशन क्या होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करके हमें एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन, और उसका नेचर बताना है ना। तो देखो अगर x क्या है, x बराबर क्या है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है टी की पावर 1/2। ठीक है, तो वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं dx/dt, है ना, होता ही है वेलोसिटी dx/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, t के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, पावर आगे आ जाएगा 1/2 और t की पावर 1/2 माइनस का 1, तो ये कितना आया 1/2 t, है ना, और ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा dB/dt। तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ये पावर फिर से आगे आ गया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 t की पावर -1/2 और -1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/4 और t की पावर -3/2। ठीक है, तो अब हमें बताना है, अब देखो ये वाला जो साइन है ना, ठीक है, ये जो साइन है माइनस का, है ना, ये क्या बताएगा कि पार्टिकल क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है पार्टिकल का, है ना। और हमें ये देखना है कि रिटार्डेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। तो चेक कर लो, डायरेक्ट भी देख सकते हो, पावर क्या है माइनस का 1/2, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -1/4 t, सॉरी -1/4, और अगर इसको पावर को नीचे ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 3/2, है ना, मतलब 1/4 ये हो जाएगा t√t। तो देखो अब जब तुम टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे, है ना, पहले टाइम की वैल्यू 1 रखना, 2 रखना, 3 रख के तुम देखोगे, है ना, तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू तुम बढ़ाओगे, जैसे क्या होगा, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, इसको तुम बढ़ाओगे, है ना, तो ये वाली जो टोटल टर्म है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। नीचे पावर बढ़ेगा तो ऊपर डिक्रीज होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कैसा एक्सेलरेशन है, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, 2 balls ऑफ डिफरेंट masses MA एंड AB आर ड्रॉ फ्रॉम द 2 डिफरेंट हाइट वाया A एंड B। 2 बॉल है ना, जिसको 2 डिफरेंट हाइट से गिराया, एक को A से और एक को B से। ठीक है, ये A और B क्या है, हाइट है। तो हमें बताना है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। अब देखो टाइम अगर फ्री फॉल होता है तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर √2h/g। तो इसका मास से कोई लेना देना नहीं है ना, तो हमें टाइम का रेशियो बताना है। तो TA/TB क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √h, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं h क्या होगा, TA के लिए h क्या है A, है ना, और TB के लिए B h क्या है B। तो हमारा टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √A और /√B, है ना। तो 4 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। 5th नंबर क्या है, 5th नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए वेल ऑफ डेप्थ 19.6 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है। देखो इसमें क्या है, जैसे एक स्टोन को कुएं में गिराया,
मान लेते हैं कि ये स्टोन है, इसको कुएं में गिराया होगा, इसमें पानी है भाई, देख लो, है ना। तो कुएं में गिराने के बाद उसको छपाक से, मतलब स्प्लैश का आवाज़ सुनाई दिया कितने टाइम के बाद, 2.05 सेकेंड। तो देखो जब यहाँ से ये पत्थर गिरा होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान के लेते हैं हाइट दिया हुआ कितना, 19.6 मीटर, ठीक है। तो इस पत्थर को पहले ये नीचे गया, है ना, और ये पानी में गिरा तो आवाज़ आई, है ना, और फिर ये आवाज़ सुनाई दिया तुमको, है ना, तुमने पत्थर मारा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, इसकी स्पीड जैसे फ्री फॉल होगा उसका टाइम, और प्लस यहाँ से यहाँ साउंड का, जब यहाँ से छपाक साउंड निकला होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो साउंड आया होगा वो सुनाई दिया हुआ होगा। तो टोटल टाइम, है ना, तो मैं जाने का मान रहा हूँ TA नीचे गिरने का, प्लस TB कब का, जब ये ऊपर सुनाई दिया, है ना, दोनों मिला के कितना है, 2.05 सेकेंड। तो एक टाइम तो हम लोग निकाल सकते हैं, TA निकाल सकते हैं। TA यहाँ से ये वाला है ना, ब्लू कलर का जो मैंने बताया है, कौन सा है, ये गिरने वाला टाइम, ठीक है। तो जो TA है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम क्या है, अभी मैंने बताया क्या होता है, √2h/g फ्री फॉल के केस में, तो 2h/g। तो ये देख लो, ये टाइम निकाल लो, ठीक है। तो 2 × h कितना है, 19.6/g कितना है, 9.8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 19.6 है, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा गिरने का जो टाइम है, नीचे जाने का जो टाइम है वो कितना आया, 2 सेकेंड, ठीक है। नीचे जाने का टाइम कितना आया, 2 सेकेंड। तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना टाइम हुआ, तो रिमेनिंग वाला जो टाइम हुआ कितना हुआ, 0.05 सेकेंड। तो इस 0.05 सेकेंड में साउंड जो है यहाँ से यहाँ तक 19.6 मीटर कवर करके जो पत्थर फेंका है उसके कान में सुनाई पड़ेगा। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमें टाइम पता है कितना, 0.05, डिस्टेंस कितना है 19.6 मीटर, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ जाएगा, 9.6/0.05। इसको तुम सॉल्व कर लेना, है ना, इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं कर ही देता हूँ, है ना। अब देखो 19.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ अप्रॉक्स, है ना, आसानी के लिए, ठीक है। ये तो ये 20 हो जाएगा। 0.05 जब ऊपर जाएगा, है ना, तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 400 से ये वैल्यू जो है, ये देखो ये कितना था, 19.6 था, तो 400 से ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी थी, 20 से कम, है ना। तो हमारा आंसर 400 से थोड़ा सा कम होगा। तो कहने के दिख रहा है कितना होगा, 392। तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में कैलकुलेशन करना है, अगर ऑप्शन ज़्यादा पास ना हो तो। ये हो गया तीसरा नंबर। अब हम चलते हैं, सॉरी 4th वाला क्वेश्चन था, 5th वाले 6th वाले क्वेश्चन पे, 5th वाला था, 6th वाले पे चलते हैं। 5th नंबर था ना, 6 वाले पे चलते हैं। 6 नंबर क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, द वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। तो हमें बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा इन दिस टाइम। तो ये जो 10 सेकेंड दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया हुआ, वो बोल रहा है कि ये जो टाइम है उसको ईस्ट से नॉर्थ होने में इसको टाइम लगा कितना, 10 सेकेंड, है ना। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को जब भी करो ना, तो डायग्राम के साथ करना है ना। तो देखो मैं बना लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम। ये हमारा नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा, और ये साउथ होगा, ठीक है। तो पहले कहाँ जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद कहाँ चेंज हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड थे, ठीक है। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना, ठीक है, देख लेना, मैंने इसको कराया भी है अपने लेक्चर्स में। तो हमें क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी, नहीं एवरेज एक्सेलरेशन। और देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो हम लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, v फाइनल कितना हो गया, 5j कैप, है ना, माइनस का 5i कैप। यहाँ वेक्टर का ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अपॉन टोटल टाइम कितना है, 10। तो यहाँ से हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है कितना आएगा। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में है ना, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5√2, है ना, अपॉन 10। तो ये आ जाएगा, ये 5 से 2 टाइम्स जाएगा,
तो ये आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन। अब हमें क्या चाहिए, इस एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन कितना आया था हमारा, 5j माइनस का 5i। तो इसको वापस से बना लेना है ना, 5j और 5i का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये कितना है 5j इधर और माइनस का 5i इधर होगा, है ना। तो डायरेक्शन कुछ इस साइड आएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल डायरेक्शन का आंसर ये होगा कि 1/√2 किधर होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और थीटा 45 डिग्री है तो हम लोग इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लिख सकते हैं। मतलब 6 का आंसर क्या होगा, सेकेंड, है ना, नॉर्थ वेस्ट सॉरी 6 नॉर्थ वेस्ट होगा ना, ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7 नंबर देखो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है वेन द स्टोन ऑफ ए कार यू वेन द सॉरी चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्या है, वेन द स्पीड ऑफ ए कार इज यू, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज एस। जब देखो कार की स्पीड u है, कार की स्पीड u है, तो वो अगर मिनिमम डिस्टेंस पे रुकना चाहे, मतलब कस के ब्रेक लगाएगा, तो वो इस डिस्टेंस पे रुक जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इफ़ द स्पीड बिकम्स nu, जब उसका स्पीड nu होगा तो वो ब्रेक उतना ही कस के लगाएगा, है ना, ठीक है, उतने ही टाइम के लिए, तो वो कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे ब्रेक वाले केसेस में या बुलेट प्लैंक वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होता है। तो इसमें लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as। देखो इसको कैसे लगाएंगे, पहले वाले इक्वेशन में लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो करना ही पड़ेगा रोकने के लिए, है ना, और इनिशियल कितना था u²। अब देखो एक्सेलरेशन का यहाँ साइन हम लोग माइनस रखेंगे क्योंकि रिटार्डेशन फोर्स लगेगा जब तुम ब्रेक लगाओगे, तो ठीक है। तो माइनस का 2as, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा u² बराबर 2as। दूसरा अगर इससे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा वेलोसिटी जीरो, और इनिशियल क्या है nu का होल स्क्वायर माइनस का 2a, टोटल डिस्टेंस हम x चलो इसमें दूसरा वाला इक्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, फाइनल स्पीड जीरो और इनिशियल क्या है nu² और रिटार्डेशन हो जाएगा माइनस का 2ax, और फाइनल टोटल डिस्टेंस मान रहे हैं कि x कवर होगा, तो इसके लिए इक्वेशन ये आ गया। तो अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, nu का होल स्क्वायर बराबर 2ax। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चलो डिवाइड कर देते हैं ना। तो हमारा डिवाइड करोगे तो तुम अब आंसर क्या आएगा, डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 1/n² है ना, 1/n² बराबर 2a तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा s/x। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, x बराबर n² इंटू एस। तो n² इंटू एस हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, अ बॉल इज थ्रो डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v। एक बॉल को नीचे फेंका गया v वेलोसिटी से फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, देन इट रीच द ग्राउंड विथ स्पीड 3v। तो हमें हाइट बताना है टावर का, है ना। देखो यहाँ से v से फेंका गया, यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 3v, तो ये h कितना होगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगा दो, है ना, जिसमें इनिशियल फाइनल पता हो और h फाइंड करना होता तो इसको लगा दोगे, 3 फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 3v का होल स्क्वायर, इनिशियल कितना है v का होल स्क्वायर प्लस 2as, या h लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 9v² माइनस का v² बराबर 2ah, तो 8v² बराबर 2ah। तो h बराबर आ जाएगा कितना, 8v² बाई 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी हो गई g, क्योंकि फ्री फॉल गिर रहा है। h बराबर हो जाएगा 8/2g इंटू v²। तो यहाँ से हो जाएगा 4v² अपॉन g। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 का कितना आ जाएगा 3। चलो 9 पे चलते हैं। 9 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए मूव किया। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, ठीक है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको काइनेमेटिक्स वाले लेक्चर में कराया है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो अ पार्टिकल मूव फॉर 8 सेकेंड, मतलब टोटल वो कितना देर के लिए मूव किया है, 8 सेकेंड के लिए।
पहले वो एक्सेलरेट किया है, मतलब मान लेते हैं कि कोई कार है तो 8 सेकंड के लिए मूव किया, पहले क्या किया, एक्सेलरेटर खूब तेज से दबाया तो एक्सेलरेट हुआ होगा, उसकी स्पीड बढ़ी होगी। उसके बाद क्या हुआ, रेस्ट से, है ना, कैसे एक्सेलरेट किया, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद रेस्ट से। देन क्या हुआ, रिटार्ड्स टू द रेस्ट। अब क्या हुआ, जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई तो वो कस के ब्रेक लगाया, है ना, कस के ब्रेक लगाया तो रोकना चाह रहा होगा, है ना, दिया हुआ है इफ द रिटार्डेशन यहाँ होगा विल बी 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन। तो हमें बताना है कि देन टाइम फॉर विच एक्सेलरेशन विल बी। तो बोल रहा है कि रिटार्डेशन 3 टाइम है, एक्सेलरेशन क्या, तो कितने टाइम तक गाड़ी एक्सेलरेट की होगी, है ना। तो देखो जब आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर लोगे, तो वैसे हम नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिंपल ग्राफ से कर लेंगे। देखो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का जब क्वेश्चन आए तो इसको ग्राफ से करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। इसको नए वाले पेज पे कर लेते हैं, 9 नंबर। टू पार्टिकल मूव्स 8 सेकंड के लिए मूव किया है, पहले एक्सेलरेट किया है फिर डी एक्सेलरेट किया है, रिटार्डेशन विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन। देखो कैसे करोगे, देखो क्या हुआ होगा कि हम बनाएंगे क्या, एक्सेलरेशन हमको चाहिए ना, तो हम बना लेंगे वी टी ग्राफ, ठीक है। तो ये जो वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, है ना। तो बोल रहा है कि टोटल जो टाइम है वो कितने देर के लिए है, 8 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और ये वाला जो स्लोप है वो क्या देगा, रिटार्डेशन देगा, है ना, ठीक है। अब टोटल टाइम है कितना, 8 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना होगा, 8 सेकंड का, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, वी मैक्स हुई होगी, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं अगर एक्सेलरेशन अल्फा है तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा, 3 अल्फा, क्योंकि रिटार्डेशन क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, यही दिया है ना। देखो रिटार्डेशन, इफ द रिटार्डेशन विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन। तो हमें बताना है कि कितने टाइम तक का एक्सेलरेशन, मतलब हमें ये T1 टाइम बताना है। सेकंड में इसको चेंज कर लेता हूँ, हमें क्या बताना है हमें इसमें ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है इसको मैं T1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का टाइम है और ये डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का टाइम है। तो हमें T1 बताना है कि कितने टाइम तक पार्टिकल एक्सेलरेट करे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो ये वाला स्लोप जो है, अल्फा का जो स्लोप है ना, अल्फा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी मैक्स अपॉन टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, तो लिख ही सकता हूँ T1, है ना। और 3 अल्फा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, वी मैक्स अपॉन T2, ठीक है। अब बस मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 1/3 बराबर T2 अपॉन T1। तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया क्या, T1 बराबर 3T2, और एक हमें पता है क्या, T1 प्लस T2 बराबर 8 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, T1 चाहिए ना, ठीक है। तो T1 को मैं 3T2 रख दूँ तो 3T2 प्लस T2 बराबर 8 सेकेंड। तो यहाँ से T2 हमारा आ जाएगा क्या, 2 सेकेंड, तो T1 हमारा कितना आ जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था। तो ऐसे करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ जो नहीं पता होगी सब पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि T1 कितना आया 6 सेकेंड और T2 कितना आया 2 सेकेंड। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन था। देखो 10 नंबर क्या है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि अपने नोट्स में अपडेट कर लेना अगर तुम्हारे नोट्स में नहीं हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आएगा तो तुम इसको सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आएगा तो एज इट इज़ यही डाटा यही सब कुछ सेम आएगा, है ना। और ये हर एक टेस्ट में, लगभग सारे कोचिंग के टेस्ट में आता भी है, तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ए ऑफ द टावर, मतलब एक बॉडी को, एक टावर है, ये टावर में मान लेता हूँ, यहाँ से ऊपर फेंका गया, है ना। तो ऊपर फेंका गया होगा v स्पीड से, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। टॉप ऑफ द टावर इट रीच द ग्राउंड इन T1 सेकेंड, मतलब यहाँ से जब तुम इसको फेंकोगे तो इसको जाने और यहाँ तक पहुँचने, ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, इसको टोटल T1 टाइम लगा, है ना। दूसरे में बोल रहा है इफ इट थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम टावर विद द सेम स्पीड देन इट रीच द ग्राउंड विथ T2 सेकेंड। अब बोल रहा है कि सेम यही टावर है, इस पे से तुम अगर इसको u स्पीड से, पहले v स्पीड से ऊपर फेंके थे, अब जब तुम इसको v स्पीड जोर लगा के उतने ही स्पीड से जब तुम इसको नीचे फेंकोगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें जो टाइम है वो कितना लगा, T2 लगा है ना।
तो अब क्या बताना है कि अब इसमें बोल रहा है, अब बताओ कि जब तुम इसको इफ़ इट अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सेम टावर, है ना। तीसरा केस क्या है कि इसको मतलब यहाँ पे क्या है, फ्री फॉल कराना है, मतलब यहाँ से सिर्फ छोड़ दिया इसको तो ये वापस से नीचे आएगा, है ना। इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसको टी टाइम लग रहा है ना। देन द टाइम इज टेकन रीच द ग्राउंड विल बी, तो बताना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, है ना। तो देखो इसको डायरेक्ट याद रखना है ना। डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है, ये जो फ्री फॉल का जो टाइम है टी, है ना, वो कितना होता है अंडर रूट ऑफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन रूट में T1 इंटू T2, इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसको वापस से दोबारा डिराइव नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे खुद से करना घर पे इसको बिना देखे हुए, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करना आ जाएगा, लगाना आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि भूलोगे नहीं, है ना। 10 नंबर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए देखते करते, तीन इक्वेशन बनेगा ना 10 नंबर में, ठीक है। तो नया पेज ले लेता हूँ मैं। 3 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। दस नंबर, है ना। देखो इसमें कैसे करेंगे। देखो पहले वाले केस में क्या था कि इसको u v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, है ना। तो अगर ये h हाइट है ना, तो जब इसमें तुम लगाओगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो इसको कैसे लिखोगे। देखो इसमें तुम्हें डायरेक्शन को मानना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऊपर वाले को निगेटिव, है ना, ऊपर के डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान रहा हूँ और नीचे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लगाते हैं, देखो डिटेल में पढ़े होगे तभी कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको लेक्चर्स में मैंने अभी नहीं बताया, मैं बताऊंगा, है ना, कैसे लगाते हैं। तो देखो एच जो है यहाँ से तुम लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एच क्या है नीचे, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, है ना। तो एच क्या होगा, एच बराबर या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो एस को मैंने एच लिखा है, ठीक है। तो एच बराबर यू टी, अब देखो यू किधर है, ऊपर, है ना, ये वेलोसिटी ऊपर की साइड है तो इसको निगेटिव लिखना पड़ेगा, है ना। वी टाइम पहले का कितना है T1, तो यू टी और प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड, जी नीचे लगेगा तो प्लस लेंगे जी और T1 का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या था कि जब इसको मैंने v वेलोसिटी से नीचे फेंका, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये h नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी भी नीचे है ना, तो ये हो जाएगा v, इसमें टाइम कितना लगा T2 प्लस हाफ जी, तो नीचे है तो पॉजिटिव होगा और T2 का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरा क्या है, फ्री फॉल करेगा, है ना। तो फ्री फॉल करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको तुम लिख सकते हो h बराबर 0 प्लस हाफ जी और इसमें टाइम कितना लगा टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, t बराबर अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, ठीक है। सॉल्व करने मत बैठ जाना, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे, ठीक है। 11 नंबर में क्या है, ए और बी के बीच में हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो क्या करो, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दो, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहा है ये कोई काम का नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, इसको काट दो। अब हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों का कॉमन पोटेंशियल एक ही होगा क्योंकि एक सिंपल वायर है, मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो एक हमारा सिंपल सा सर्किट कैसा बनेगा, ए और बी के बीच में बनाओगे तो अगर ए से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 2 ओम हो गया। और इस वाले सर्किट को, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो देखो इसमें 1 ओम और 3 ओम कितना होगा, 4 ओम, है ना। तो ये हो जाएगा 4 ओम, है ना, और फिर 2 ओम, है ना, और फिर 4 ओम, ठीक है। ये दिख रहा है, एक बार खुद से करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसमें लगा हुआ है 5 ओम, 5 ओम, और ये हम कहाँ पहुँच गए, बी वाले पॉइंट पे, और इधर एक बैटरी लगा दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमें आर ए भी बताना है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे तो 2 और 2 और 2 फिर कितना हो जाएगा 1, तो आर ए भी कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। एक बार खुद से सॉल्व करना है इसको, सिंपल सा है, बस क्या ध्यान रखना है मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलो इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 12 नंबर। अ पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट इट पोजिशन एक्स एट टाइम गिवन बाई, पोजिशन टाइम दिया हुआ है, वेयर एक्स इन मीटर टाइम इन सेकेंड, देन हमें बताना है। अब देखो इसमें
पहली बात तो एक्सेलरेशन बताना है और मैक्सिमा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि वैल्यू हमें मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो चलो ये जो इक्वेशन है इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 6t² माइनस टी की पावर क्यू। एक्स बराबर क्या है, सॉरी, एक्स बराबर क्या है 6t² माइनस टी क्यू, यही है ना 12 नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है, 6t² माइनस टी क्यूब। अब देखो पहले एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो इसको एक्सेलरेशन के लिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी कितना, 12t माइनस 3t²। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6t, है ना। तो क्या बोला है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो टाइम की वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे तो कितना आएगा, ये तो 0 होगा तो कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है ना। दूसरा हमें मैक्सिमम निकालना है एक्स टी कर्व का 4 सेकेंड पे। तो देखो एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर है 6t² माइनस टी की पावर क्यूब। तो एक्स टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स टी के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और डिफ्रेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा। तो ये dx बराबर dx अपॉन dt, यही एक्स टी कर्व आएगा, ये कितना आएगा 12t माइनस 3t²। इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा 12t बराबर 3t²। तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी कितना आएगा 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। अब 4 सेकेंड में मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो जब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 12 माइनस 6t, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। तो जब ये पुट करोगे तो कितना आएगा 12 माइनस 24, मतलब माइनस का 12। अब देखो जब डबल डिफ्रेंशिएट करके तुम्हारी वैल्यू निगेटिव आती है ना, निगेटिव वैल्यू या तो निगेटिव आ सकती है या तो पॉजिटिव आ सकती है। तो जब डबल डिफ्रेंशिएशन से तुम्हारी वैल्यू निगेटिव आएगी मतलब कि वो मैक्सिमा है, ठीक है। और पॉजिटिव आएगी तो वो क्या है, मिनिमा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमारा इसमें क्या पता चला कि ये जो वैल्यू टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमा आएगी, है ना, ठीक है। तो और दिया भी हुआ है ना, एक्स टी कर्व हैव द मैक्सिमम एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 का 4, है ना। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, 13 नंबर। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 39.2 मीटर। अब देखो 39.2 को तुम 40 मान सकते हो, है ना, इजी कैलकुलेशन के लिए। बाद में फिर ऑप्शन को करेक्ट करके मैच कर लेना, क्योंकि पता है जब 39.2 दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं जी की वैल्यू 9.8 रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना। आफ्टर इट क्रॉस हाफ डिस्टेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी सीजेज एट टू एक्ट। मतलब बोल रहा है कि अगर इसको h हाइट से गिराए हैं, है ना, तो h/2 पे क्या होगा, किसी कारण से यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा v मैक्स, उसी वेलोसिटी से ये यहाँ भी टकराएगा, नीचे भी टकराएगा, है ना। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो उसकी वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगी। तो हमें बताना है द बॉडी हिट द ग्राउंड विद वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी यहाँ पे आधे हाइट पे छोड़ोगे मतलब छूटेगा, है ना, जी है, एक्सेलरेशन है नहीं, उसको कोई एक्सेलरेट करेगा नहीं, तो वही वैल्यू ग्राउंड पे भी हिट करेगी, तो वही बताना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या थी 0 थी। और h/2 कितना होगा, h/2 कितना होगा 39.2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना, या इसको तुम 20 भी लिख सकते हो। तो हमें बस वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है √2gh फ्री फॉल के कंडीशन में, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा √2, g की वैल्यू तुम 9.8 ना लेकर 10 ही रखो, और h की वैल्यू 40/2 मतलब 20 रखो। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यही वैल्यू ग्राउंड पे भी होगी, है ना, h पे भी यही वैल्यू होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है वो बाद में 0। तो 20 मीटर पर सेकेंड
लेकिन ये 20 मीटर पर सेकंड तो तुमने जब निकाला ना, जब तुमने इसकी वैल्यू 40 रखी। अब देखो ऑप्शन में 19.6 भी है, 20 भी है ना, तो जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा 19.6 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। समझ में आया? तो ये था 13 नंबर। 14 क्या है? 14 नंबर है एन इंजन ऑफ ए व्हीकल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार मान लेते हैं, कार मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है या कितने एक्सेलरेट हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड से। जब वो ब्रेक मारेगा, इट्स ब्रेक कैन प्रोड्यूस ए मैक्सिमम रिटार्डेशन 6 मीटर। ब्रेक कितने से लगा सकता है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हमें बताना है मिनिमम टाइम इन विच कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो वो मिनिमम टाइम बताना है जिसमें से क्या हो कि वो 3 किलोमीटर तक चल जाए। तो देखो मिनिमम टाइम कवर करने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस कवर कर, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुई कार और 3 किलोमीटर गई और यहाँ पे जाके ब्रेक लगाया तो यहीं रुक जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। क्या किया होगा, यहाँ से देखो एक्सेलरेट किया होगा, कुछ दूर गया होगा एक्स डिस्टेंस, उसके बाद क्या किया होगा, ब्रेक लगाया होगा, है ना, और फिर यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, x2। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा और फिर बाद में ब्रेक लगा के उसको जीरो करना पड़ेगा। तो जब भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्वेश्चन आए तो इसके पहले जो अभी मैंने बताया है उसको कैसे करना है, इस वाले VT ग्राफ से, है ना। पहले एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद रिटार्ड हुआ और फिर क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी जीरो। ठीक है, अब हमें पता है जो VT का जो, अब देखो इसको मैं नए पेज पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसका VT ग्राफ में बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, स्टार मार्क कर लेना। पहले क्या हुआ होगा, पहले ये एक्सेलरेट हुआ होगा। ठीक है, कितने से हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसके बाद क्या हुआ, डी एक्सेलरेट हुआ, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटीज़ की क्या होगी, मैक्सिमम वी मैक्स हुआ होगा, कितना हमें नहीं पता। टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ से मान लेते हैं कि इसको क्या लगा, T1 लगा और यहाँ पे T2 लगा। टोटल कितना होगा, T1 प्लस T2। अब ये कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ। तो जो VT ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, इसका एरिया जो क्या देता है हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो अब देखो किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि क्या बोला है 14 में कि मिनिमम टाइम कैन कितना टाइम लगेगा इसको 3 किलोमीटर कवर करने में। तो टोटल टाइम कितना होगा, मिनिमम टाइम T1 प्लस T2 निकालना है हमें। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो हमें दिख रहा है कि दोनों का एरिया मिला के कितना है, 300 किलोमीटर। तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा, है ना। तो इसको तुम S1 लिख लो, इसको तुम S2 लिख लो, या तुम यह लिख सकते हो ना, देखो पहले मैं T1 और T2 में रिलेशन निकाल सकते हैं ना, पहला काम तो यही करो। तो तुम क्या लिख सकते हो, 4 किलोमीटर है ना, ये तो एक्सेलरेशन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ 4 को, 4 बराबर V मैक्स, है ना, अपॉन T1 टाइम। और इसी तरह मैं 6 को लिख सकता हूँ V मैक्स अपॉन T2 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो मैं आ जाएगा 4/6 बराबर T2 अपॉन T1। तो यहाँ से T1 T2 में रिलेशन आ गया, क्या आ गया ना। तो देखो 2 बाई ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो हमारा जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर T2 अपॉन T1, है ना। तो ये हो जाएगा 2T1 बराबर 3T2, या T1 बराबर लिख सकते हो 3/2T2। ठीक है, तो T1 T2 में रिलेशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल दिया हुआ है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 किलोमीटर पर। इसको मैं नए पेज पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं हमारा क्या आ गया, T1 बराबर हमारा क्या आ गया, T1 बराबर 3/2 इंटू T2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया को क्या लिख सकता हूँ, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस क्या हो गया,
T1 प्लस T2 इंटू हाइट क्या हो गया V मैक्स, लिख सकता हूँ क्या, बराबर कितना है 300, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3000 मीटर में आ गया है ना, हाफ, ठीक है। और T1 प्लस T2 को मैं कैपिटल T लिख रहा हूँ, है ना, या T1 प्लस T2 को क्या लिख सकता हूँ, T1 बराबर, T1 बराबर क्या है 1.5 T2 है ना। तो T1 प्लस T2 क्या लिख सकता हूँ मैं, कितना होगा टोटल मिला के, अगर एक टर्म में लिखूँ तो T1 को 1.5 T2 लिख सकता हूँ, 1.5 T2 प्लस T2, तो हो जाएगा 2.5 इंटू T2, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ 2.5 इंटू T2। और वी मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस वाले से इस वाले ग्राफ से देखो, ये जो वी मैक्स है ना, T2 के टर्म में हमें चाहिए ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, वी मैक्स को मैंने लिखा भी है 6 बराबर वी मैक्स अपॉन T2। तो वी मैक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्या 6 T2 से। तो वी मैक्स को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ 6 T2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3000 बराबर, है ना, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5 को 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू T2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 3000 इंटू 4 अपॉन 30, है ना। तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा 100 टाइम्स, ठीक है। तो T1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, T2 स्क्वायर बराबर 400, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा है T1, तो T1 कितना आएगा हमारा, अब देखो T1 T2 में रिलेशन था ना, तो T1 बराबर क्या था 1.5, मतलब 3/2 इंटू T2, तो 3/2 इंटू 20, ठीक है। तो ये इससे हमारा क्या आ जाएगा आंसर हमारा 30 सेकेंड। अब सब कुछ बता सकते हो, T1 कितना आया 30 सेकेंड, T2 कितना आया 20 सेकेंड, वी मैक्स भी बता सकते हो तुम, है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो तुम्हारा वी मैक्स भी आ जाएगा। तुम डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है वो भी बता सकते हो, ठीक है। T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा 50 सेकेंड, मतलब सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो जब तुम ग्राफ से करोगे तो सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कौन सा नंबर 14 नंबर। तो 14 का हमें क्या पूछा है, मिनिमम टाइम इन विच कैन कवर डिस्टेंस 3, मतलब T1 प्लस T2 पूछा है ना, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा 3। T1 नहीं पूछा है, T1 प्लस T2, 14। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा 15 नंबर है ना। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून मूविंग अप विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हेन द बैलून इज एट हाइट 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, एक बैलून है, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं बैलून, मेरा बैलून ऐसा है, ठीक है, आप अपना बनाना, ठीक है। ये कितने से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है ना। तो इससे एक स्टोन को छोड़ेगा, है ना। तो 5 सेकेंड बाद बताना है कि ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो इस बलून की हाइट ग्राउंड से अभी कितनी है 120.5, है ना, 120.5 मीटर, ठीक है। तो जब इसको छोड़ेगा तो देखो पत्थर कैसे कैसे जाएगा, जब तुम इसको छोड़ोगे ना तो क्या होगा, जब तुम इस पत्थर को यहाँ से छोड़ोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होगा, ये पत्थर पहले ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी इसकी 0 होगी, है ना, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट होगा। तो देखो 4 मीटर पर सेकेंड से जब तुम इसको छोड़ोगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें बताना है कि 5 सेकेंड बाद, अब देखो 5 सेकेंड बाद ये ज़मीन से कुछ दूरी पे होगा, तो हमें बताना है कि 5 सेकेंड बाद वो कितनी दूरी पे होगा। देखो इस पर इसमें क्या हुआ होगा कि 120 मीटर, ये मान लेते हैं कि 120 मीटर ये ऊपर 120.5 मीटर ऊपर कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जब पत्थर को फेंकेगा तो पत्थर के पास स्पीड कितने आएगी 4 मीटर पर सेकेंड से। ये पहले पत्थर ऊपर जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो बताना है कि 5 सेकेंड बाद, जब ये 5 सेकेंड में कुछ यहाँ होगा, है ना, हमें नहीं पता कहाँ होगा। तो ये जो 5 सेकेंड के बाद इसकी अर्थ से हाइट, मतलब ये कितना ऊंचा रह जाएगा, ठीक है।
तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें टाइम पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेता हूँ कि मैं एक्स डिस्टेंस ये नीचे आएगा, बाई में मान लेता हूँ यार, ठीक है, एच में मान लेता हूँ, सॉरी इसको मैं एच ही मान लेता हूँ, ठीक है, ये एच डिस्टेंस ये नीचे आएगा 5 सेकंड बाद। तो नीचे वाले डायरेक्शन को मैं हमेशा पॉजिटिव मानता हूँ, तुम भी मान लेना, या जो भी तुम नेगेटिव जो भी मानते हो, ठीक है। तो एस क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कितना हो जाएगा, एच बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर के साइड है ना, तो माइनस का 4 टाइम कितना है 5 सेकेंड प्लस हाफ जी कितना नीचे लगेगा तो पॉजिटिव कितना 10, और टाइम कितना है 5 इंटू 5 25। तो यहाँ से हमारा एच आएगा माइनस का 20 और प्लस ये 5 125, तो एच कितना आएगा 105 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया मतलब कितना नीचे गिरेगा, 105 मीटर। तो ये तो पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिस्टेंस यहाँ से होगा, है ना, अर्थ सरफेस से उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें अगर x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 120.5 में से 105 घटाना पड़ेगा। जब तुम इसको माइनस करोगे तो लगभग तुम्हारा कितना आएगा, 120 में से करोगे माइनस तो ये 15 है ना, 15.5 आएगा ना। अब देखो 15.5 तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, ठीक है। तो मेरा 15.5 क्यों आया, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 ली है। तुम जी की वैल्यू अगर 9.8 लोगे तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 15 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होगी, 9.8 लोगे तो ये वाली वैल्यू कम होगी। जब ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू भी कम होगी, है ना, ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो अब देख लेते हैं कि 15.5 के आसपास है क्या, है ना। तो दिख रहा है हमें 15.5 के आसपास कौन सा है, 18 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 मीटर। ठीक क्वेश्चन था, इक्वेशन को अच्छे से यूज करने आना चाहिए था।